योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आपने अमृत स्वामी जी जुड़े हुए हैं? जी स्वामी। अच्छा जी। तो चर्चा चल रही थी अपनी जो ना आत्म तत्व के, जो कुछ आत्म तत्व को समझाने के लिए कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं योग दर्शन में, उन पे चर्चा चल रही थी। तो अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा, वो है ना, ये सब जो है ना स्त्रीलिंग में सब दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना चिति शक्ति को लेकर के वहाँ कहा गया है चिति शक्ति। तो चिति शक्ति स्त्रीलिंग होने के कारण से उसके विशेषण जो भी दिए हैं वो स्त्रीलिंग में दिए हैं, नहीं तो पुल्लिंग भी हो जाएंगे। आत्मा अपरिणामी है और चिति शक्ति अपरिणामिनी है ना। आत्मा शुद्ध है, चिति शक्ति शुद्धा है। आत्मा अनंत है, चिति शक्ति अनंता है। आत्मा दर्शित विषय है, चिति शक्ति दर्शित विषया है ना। आत्मा अप्रतिसंक्रम है, चिति शक्ति अप्रतिसंक्रमा है। तो वो चिति शक्ति को लेकर के जो है वो कहा गया है। तो इसमें जो है शुद्ध तक, शुद्ध मतलब बिल्कुल प्योर है वो, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट हो ही नहीं सकती है ना। तो वो एक रस रहने वाला है, इसलिए शुद्ध है बिल्कुल। फिर अनंता, अनंत जो है ना, आत्मा अनंत है। आत्मा के लिए अनंत शब्द भी आया है। और अनंत जो है मैंने पहले भी समझाया था, त्रिविध परिच्छेद राहित्यम अनंतत्वम। तीन प्रकार के है ना जो परिच्छेद है उससे रहित हो। तीन चीजों तीन चीजें जो है सीमा खींचती है। तो ये सीमा खींचने वाली जो तीनों चीजें हैं उनसे जो रहित हो, जिन जो इन मतलब तीन चीजें जिसकी सीमा नहीं खींच सके, है ना। परिच्छिन्न बोलते हैं सीमित करना। तो वो अपरिच्छिन्न है किसके द्वारा? देश के द्वारा, काल के द्वारा और वस्तु के द्वारा। देश काल वस्तु के द्वारा जो अपरिच्छिन्न है वो अनंत है। कोई भी स्थान उसकी सीमा नहीं बना सकता कि इतना स्थान, मतलब स्थान उसको सीमित कर ही नहीं सकता है। आप स्थान को ध्यान में रख करके आत्मा के स्वरूप को समझने का यदि प्रयास कर रहे हैं तो आप उसके अनंत तत्व का विघात कर रहे हैं, अनंत तत्व को खत्म कर रहे हैं। स्थान को ध्यान में रख करके आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, वो स्थान से परे है, स्थान उसकी सीमा नहीं बना सकता है। अपने देवदत्त जी। ओम गुरु जी। हाँ जी, विभू शब्द भी स्थान की सीमा, स्थान की अपेक्षा रखता है ना। जी। हाँ, ये मतलब जो है ना। तो मैं यूँ हमारा जी बोल रहा था, ओम। आवाज आ रही है मेरी? आप आइए, महाराज जी गायब हो गई हाँ, थी। गायब हो गई थी, ओम ओके। महाराज जी। हाँ जी, ओम। हाँ हाँ मैं जी। कुछ पूछना चाह रहा था। जी। ऐसी आत्मा से तो मानने में ना मानने में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो ना माने तो भी कोई खास बात नहीं हो रही, माने तो भी कोई खास बात नहीं हो हाँ, रही। मानना तो पड़ेगा, वो चर्चा मैं बाद में बस। करूँगा, हाँ है ना। ठीक है हाँ, महाराज जी, ठीक है ना। ठीक। तो जो है वो स्थान की सीमा से बिल्कुल परे है, स्थान उसको सीमित नहीं कर सकता है। अणु तो, अणु तो हम जानते ही, देखो अणु तो स्थान की सीमा में बंधा हुआ है। विभू शब्द जो है ना बहुत, है ना, जो है ना काफी दूर तक हमें जो है ना ले जाता है, लेकिन विभू शब्द भी अंत तो गत्वा स्थान की सीमा को ही बतलाता है कि जो स्थान सब स्थानों पर हो, सब स्थानों पर हो। तो सब स्थानों पर हो तो स्थान की अपेक्षा हो गई। आत्म तत्व को स्थान की कोई अपेक्षा नहीं है ना, जो है ना वो स्थान से परे है। कोई भी स्थान उसको सीमित नहीं कर सकता है। तो अंत तो गत्वा बस यही कहना पड़ता है कि वो है। हम ये कहें भैया वो सब जगह है, सब जगह है तो, है ना, सब जगह के द्वारा उसको सीमित कर दिया गया, है ना। पर वो सब जगह नहीं, बस वो है, इतना ही कहना पड़ेगा फिर जो है। तो आत्म तत्व स्थान की सीमा से परे, स्थान उसकी सीमा नहीं बांध सकता। कोई भी देश, कोई भी स्थान जो है ना उसको सीमित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से काल उसको सीमित नहीं कर सकता है।
काल जो है ना कि भैया इतने काल तक जो है ना, तो जो है, जो अब हम जब ये कहते हैं कि वो सदा से है, तो सदा से है तो इसका मतलब है कि हम सदा वाला जो काल शब्द है उसके द्वारा जो है ना उसको सीमित कर रहे हैं। तो ये भी जो है ना मतलब आत्मा के लिए कहना जो है ना नहीं पड़ सकता, मतलब क्योंकि आत्मा शब्दों के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता। ये बात पहले भी मैंने बोली थी और ये बात शास्त्र में बार बार आती है। तो आत्म तत्व के लिए जब हम ये बोलते हैं कि वो सदा से है, सदा तक रहेगा, तो बोले ये भी जो है ना उसके लिए छोटा है, ये शब्द भी बौने है उसके लिए, क्योंकि वो काल की सीमा से बिल्कुल परे है। इसलिए हम मतलब यही कह सकते हैं वैसा है वो, तो है ना, वो त्रिकालातीत है, तीनों कालों से बिल्कुल पृथक है वो। काल उसको सीमित नहीं कर सकता कि कब से है कब तक रहेगा, कोई उसको सीमित नहीं कर सकता काल। तीसरी बात, वस्तु के द्वारा वो सीमित नहीं हो सकता। जैसे वस्तु के द्वारा सीमित जो ना कि हम जैसे अब एक घड़ा है, घड़ा जो है वो जल को सीमित कर देता है ना। कोई भी पात्र है या कोई भी स्थान है, कोई भी वस्तु है, वस्तु के द्वारा भी चीज़ों की है ना हम सीमा बनाते हैं। तो किसी भी वस्तु के द्वारा हम उसको सीमित नहीं कर सकते, या यूं नहीं कह सकते भैया ये वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है। ये भी एक प्रकार से वस्तु के द्वारा सीमा बनाना है। तो वस्तु के द्वारा उसकी सीमा नहीं बन सकती है, किसी भी वस्तु के द्वारा हम उसको नहीं समझा सकते। मतलब वो ऐसा तत्व है जो इन सब से बिल्कुल पृथक है। ये जड़ तत्व जितना भी है, ये जड़ जगत जितना भी है, सारा जड़ जगत इस जड़ जगत से बिल्कुल परे की चीज है वो। इसलिए आत्म तत्व जो है ना मतलब तीनों प्रकार से, देश काल और वस्तु, इनकी सीमा से परे होने के कारण से उसको अनंत कहा गया है ना। ओम स्वामी जी। हाँ जी। समझे, ईश्वर तत्व को भी अनंत कहते हैं, लेकिन सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वंतर्यामी कहते हैं। तो जो सब वाली बात है, क्या वो ईश्वर तत्व में घटाएंगे हम, या वहां भी हाँ यही चीजें घट रही हैं जो आत्म तत्व में घट हाँ, रही हैं? ईश्वर शब्द में भी है ना जो है ना सर्व शब्द की बजाय अनंत शब्द ही लगता है, क्योंकि जी। सर्व शब्द जो है ना एक सीमित है, सब में एक सीमा है। हाँ जी, सब वो तो में एक समझ सीमा रही आ हूँ। रही है या नहीं आ रही है। हाँ जी स्वामी जी, वो तो समझ रही हूँ। वो आपने बहुत अच्छे से पहले भी समझाया है हाँ कि सर्व कहते ही उसकी सीमा आ जाती है, और अनंत में अनंत कहना पड़ेगा। हाँ, अनंत में सीमा नहीं है हाँ ना। जी। तो उसका जो ज्ञान है ना वो अनंत ज्ञान है। हम उसको भले ही सर्वज्ञ बोलते हैं पर वो अनंत जी। ज्ञान है। अनंत ज्ञान का मतलब है कि अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, उसमें कोई भी ज्ञान अब पैदा नहीं होगा। क्योंकि अनंत में भी यदि पैदा हो जाए तो या तो है ना अब कुछ गड़बड़ हो गया है, या पहले कुछ कमी रह गई थी, तो दोनों में से कोई ना कोई एक का अनंत तत्व खत्म हो जाएगा। समझे, फिर आत्म तत्व और ईश्वर तत्व में भेद मुश्किल हो रहा है करना ना। ना भेद तो बहुत है, आत्म तत्व और ईश्वर तत्व में भेद बहुत जी। है ना। हाँ, अभी पहले है ना आत्म तत्व को ही हम समझे पहले तो ठीक है। आत्म तत्व जो है ना, क्योंकि जी। जब भी आत्म तत्व की चर्चा आती है और जब हम जी। उसको ना जब भी बोलते हैं भैया कि उसको किसी शब्द के द्वारा नहीं बोला जाएगा, वो ऐसा है वैसा है ना, हम शब्दों के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शब्दों से समझाते समझाते ये तक मतलब मैं मतलब करता हूँ कि शब्द पीछे छूट जाएंगे, शब्द पीछे छूट जाएंगे। इस शब्द के द्वारा इतना ही समझा जाता है, वो इससे भी आगे है। इस शब्द के द्वारा इतना ही समझा जाता है, वो इससे भी आगे है। जैसे अनंत शब्द में भी हम अंत के द्वारा अनंत को समझते हैं, हाँ जी। वास्तव में अनंत को कभी समझ नहीं सकते हम। जी। देखा जाए तो हम अनंत को क्या समझेंगे, अनंत को क्या ये समझेंगे भैया जिसका अंत ना हो। तो अंत के द्वारा, शांत सब चीजों के द्वारा हम अनंत को समझने का प्रयास करते हैं, हाँ जी। है ना। हाँ जी। क्यों जी अमृत स्वामी जी, जी गुरु जी। है ना। अनंत शब्द में हम अंत के द्वारा अनंत को समझते हैं, अनंत ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो है ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें शब्द जो है ना वो छोटे पड़ जाते हैं, शब्द का जो सामर्थ्य है वो खत्म हो जाता है। तो आत्मा के लिए जितने भी शब्द जो बोले जा रहे हैं
हर शब्द जो है ना अपने सामर्थ्य को वहाँ पर छोटा पाता है, और आत्मा जो है ना वो उससे बहुत आगे, बहुत क्या, अब कितना आगे, मतलब उसको अनंत आगे कहें तो भी मतलब जो है ना तो भी कम पड़ जाएगा, वो इतना है। तो जो है ना आत्म तत्व का अनंत तत्व जो है ना वो विशेष रूप है, ये हम समझें। जैसे हम आत्मा के लिए अनादि शब्द बोले हैं, तो अनादि शब्द भी वास्तव में हम जो है ना उसको एक काल की सीमा में बांध करके कर रहे हैं कि आदि हमने पहले बनाया, और आदि जिसका नहीं है, तो आदि के द्वारा हम अनादि को समझने का प्रयास करते हैं। और जब भी हम आदि के द्वारा अनादि को समझने का प्रयास करेंगे, तब तक हमारे मन में ये रहेगा कि यार चलो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो आदि होगा, अपने को नहीं पता पर कहीं ना कहीं तो आदि होगा, ये मन में हमेशा बना रहता है। और जब तक ये बना रहेगा तब तक समझना कि सार समझ में नहीं आया है। उस अनादि शब्द की जो आत्मा है, अनादि शब्द का जो सार है, आत्मा मतलब सार, आत्मा मतलब ना, तो अनादि शब्द का जो सार है ना वो समझ में नहीं आया। अनादि शब्द का मतलब बस ये जो है ना, तो हम आदि के द्वारा उसको समझने का प्रयास करते हैं, ये विकल्प वृत्ति है। अनादि शब्द है, अनंत शब्द है, अपरिणामी है ना, अप्रतिसंक्रमा है, शुद्ध है, ये सब शब्द जितने भी हैं ये सब विकल्प वृत्ति के वो हैं। और सब शब्दों में मैंने उस दिन भी बताया था कि ये सारे शब्द जितने भी हैं, सारे शब्द जो है ये कोई भी शब्द होता है वो अन्वय व्यतिरेक से युक्त होता है, अन्वय व्यतिरेक से युक्त होता है। तो अन्वय व्यतिरेक ना आत्मा में वो घट ही नहीं सकता है। आप किससे तो उसको अन्वित करोगे और किससे आप उसको अलग करोगे, है ना, अलग करो स्पष्ट करना है। अन्वय व्यतिरेक है नहीं, इसको स्पष्ट करना। हाँ, उस दिन मैंने बताया था कि बालक जब भाषा सीखता है और जब उसको कोई शब्द बोला जाता है और वो देखता है क्रिया को कि भैया रोटी लाओ, फिर है ना, फिर कोई दूसरा बोलता है चावल लाओ, तो वो देखता है कि एक चीज ऐसी है जो दोनों में अन्वित थी, दोनों में संबंधित थी, दोनों में जुड़ी हुई थी, वो है लाने वाली क्रिया, वो गया और लेकर के आया। और दो शब्द ऐसे थे जो उसमें अलग थे, इसमें अलग थे। और यहाँ पर भी दो पदार्थ ऐसे थे जो पहले रोटी आई थी, अब सफेद सफेद चीज आई चावल। तो वो समझ जाता है कि जो अलग अलग है ना, वो अलग अलग जो शब्द बोले गए उसके कारण से वो ये चीजें अलग अलग हैं। और जो मिली हुई थी, तो इसका मतलब है कि जो लाओ शब्द है ना वो वहां जाकर के लेकर के आना, इसको कहते हैं लाओ। तो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा कोई भी शब्द सीखा जाता है। समझ में आया देवदत्त जी? है ना? तो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ही हम शब्द को समझते हैं। और शब्द को जब हमने समझा है तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जो समझा गया है वो कभी भी जब भी अर्थ देगा वो अन्वय व्यतिरेक वाला ही अर्थ देगा। किसी चीज से जोड़ के बताएगा, किसी चीज से हटा के बताएगा, पूरा शुद्ध स्वरूप कभी भी नहीं समझा सकता वो। इसलिए आत्मा के लिए न तो वो किसी के साथ अन्वित हो सकती है, ना किसी के साथ व्यतिरिक्त हो सकती है। क्योंकि व्यतिरेक भी होगा तो तुलना होती है, उसकी तो तुलना ही नहीं हो सकती ना किसी से। हम किससे उसको अलग करेंगे? मतलब जैसे अब कोई राजा है, अब है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। अब कोई आदमी बोले भैया नरेंद्र मोदी जी हैं कैसे, तो बोले कि जी है ना, वो जो अपने जो गांव का चपरासी है ना, बोले भैया देखो वो तो नहीं है नरेंद्र मोदी। तो अब ये तुलना जो ना मतलब सही नहीं बैठ रही है। या किसी निकृष्ट जीव के लिए हम बोले मुझे भैया, बोले है ना, बोले भैया गुरु जी कैसे हैं, बोले गुरु जी यार कुत्ते तो नहीं है। तो ये तुलना जो है ना, ये मतलब ये ठीक है, व्यतिरेक है और इसमें कोई गलत भी नहीं बोला गया, लेकिन इस तुलना के द्वारा समझ में नहीं आएगा हाँ, शेर बोल देता तो कि मैं आप तो समझ में हो तो ना। बिल्कुल पर वो ठीक है, व्यतिरेक जो है ना, मतलब जो है ना, आत्मा तो एक ऐसी चीज है जिसके लिए सारी चीजें जो ना, मतलब जो ना एकदम मतलब निकृष्टतम चीज हो जाएंगी। आत्म तत्व तो ऐसा ऐसा तत्व है वो, उसका किसी के साथ में ना तो अन्वय हो सकता है ना किसी के साथ व्यतिरेक हो सकता है। इसलिए कोई भी शब्द आत्म तत्व को बोल ही नहीं सकता है। शब्द जो ना वो विकल्प वृत्ति से युक्त होता है, शब्द जो है वो अन्वय व्यतिरेक से युक्त होता है, शब्द जो है वो है ना केवल और केवल जो है ना सामान्य का ग्रहण कराने वाला होता है, विशेष का ग्रहण नहीं कराने वाला होता है। और ये सब चीजें जो है ना शब्द का अपना सामर्थ्य है, वो है ना जो है बहुत कुछ शब्द के द्वारा होता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है ना जो है शब्द के द्वारा। जैसे आपको
जो गन्ने का मीठा है वो मीठा किसी भी शब्द के द्वारा समझाओ समझ में नहीं आएगा। हमें जो अनुभूति होती है, हमें जो प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान कभी भी शब्द के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। शब्द के द्वारा तो हम जो है यहां तक कि एक मतलब जो एक गाय है उस गाय का स्वरूप नहीं समझा सकते। मतलब जैसे राजस्थानियों में झुंडों में गाय आती है, और वो झुंड में गाय आती है, सब गाय में कुछ ना कुछ विशेषता है, तभी वो राजस्थानी अपनी हर गाय को अलग अलग पहचान लेते हैं। भैया ये गाय वो है, ये गाय वो है, ये गाय वो है, सबके नाम भी रखे हुए होते हैं, और देखते ही पहचान लेते भैया कि ये गाय वो वाली है। बोले ये बोले ये है ना चित्रा है, अब ये चित्रा गाय है, तो वो चित्रा गाय। अब कोई व्यक्ति आप मतलब आप में से किसी भी व्यक्ति को उस गाय के बारे में खूब बताएं कि वो थोड़ी सी ऐसी है, उसके सींग थोड़े से ऐसे हैं, थोड़े से वैसे, आप जाके देखेंगे तो वो विशेषताएं जो ना दूसरी भी गायों में दिखाई देंगी। आपको कितना भी समझा के बोला जाए, आप बता नहीं सकते कि वो गाय जिसके बारे में बताया गया वो ये गाय है। हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? क्यों जी? शब्द के द्वारा समझाया जा सकता है? ओम गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। बोला नहीं समझा। तो शब्द का अपना सामर्थ्य है, शब्द उससे आगे जा ही नहीं सकता है। शब्द जो है ना उससे आगे नहीं जा सकता। हाँ, उस व्यक्ति को गाय दिखा दो, एक बार गाय दिखा दो, वो वाली गाय, फिर उस वो देख करके बताए भैया ये वही वाली गाय है जो वहां देखी थी, ये फलानी गाय है। यदि उसको स्मृति में रहेगी तो फट पहचान लेगा कि ये वो गाय है। हम देख करके प्रत्यक्ष के द्वारा एक विशेष का बोध करते हैं, वो विशेष का बोध शब्द से कभी भी नहीं हो सकता है। तो शब्द का अपना एक सामर्थ्य है, तो है ना, शब्द आत्मा को क्या बताएगा, बता ही नहीं सकता है। इसलिए आत्मा को अप्रमेय कहा गया है, और आत्मा को अव्यपदेश्य कहा गया है कि आत्मा अव्यपदेश्य है, आत्मा अप्रमेय है, आत्मा जो ना अग्राह्य है, किसी भी इंद्रिय के द्वारा, चित्त के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जा सकता, जो सबसे सूक्ष्म इंद्रिय है। चित्त जो है ना सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, उसके द्वारा भी आत्मा का ग्रहण नहीं किया जा सकता है। हाँ, इतना तो ग्रहण हो सकता है कि उसको ये पता चल जाए कि आत्मा अलग है, उसको ये तो बोध हो सकता है कि आत्मा अलग है और चित्त अलग है, मैं अलग हूं और आत्मा अलग है। ये जब बोध हो जाता है ना, ये अंतिम बोध है, इससे आगे बोध नहीं होगा। ये विवेक ख्याति है, ये अंतिम ख्याति है। ये अंतिम जो ना मतलब जो है प्रांत भूमिता है कि भैया जो है वो अलग और मैं अलग, जिसको हम मैं बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, वो चित्त जो ना अलग है, आत्म तत्व अलग है। और ये जो है ना बोध है, ये बोध बस हो सकता है, लेकिन आत्मा क्या है ये बोध कभी भी चित्त को नहीं हो सकता है। यदि चित्त को हो जाए तो फिर वो अग्राह्य नहीं रहेगा। चित्त उसको पकड़ ले तो फिर चित्त बड़ा पावरफुल हो जाएगा। आत्म तत्व तो उससे बिल्कुल बहुत अलग चीज है। आत्म तत्व जो ना का स्वरूप बड़ा दिव्य है। इसलिए आत्म तत्व के लिए जो हम ये जो 5 शब्द अभी बोले हैं, अपरिणामी, अप्रतिसंक्रम, है ना, दर्शित विषय, शुद्ध और अनंत, ये जो शब्द हैं ये आत्मा के लिए बोले गए हैं। तो ये इसके द्वारा हम आत्मा के कुछ स्वरूप को हम अपन ने समझा। ये 5 शब्द जो है ना ये दिए हुए हैं दूसरे सूत्र में। योग दर्शन का जो पहले पाद का दूसरा सूत्र है उसमें ये 5 शब्द दिए गए हैं। चित्त शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा, अनंता च, है ना। तो ये है ना जो है, फिर उसके बाद में आत्म तत्व के लिए 8वें सूत्र में एक दिया चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम। तो चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम बोले ये जो ना विकल्प वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है ना जो है, विकल्प वृत्ति को वहां पर समझाया गया है
कि विकल्प वृत्ति जो ना, जैसे गंगा का पानी, तो गंगा का पानी, अब एक बात बताओ, जब भी का लगता है तो दो अलग अलग चीजों में लगता है, क्यों जी अमृत स्वामी जी? जी गुरु जी। है है ना, राम का राम नहीं हो सकता है, जी पुस्तक की पुस्तक नहीं हो सकती है, हैं? जी। जो एक ही चीज है, एक ही पुस्तक है, और इसी पुस्तक की यही पुस्तक, इस पुस्तक की पुस्तक कैसे हो सकता है? वो तो पुस्तक ही है। का या की संबंध जब भी लगता है तो दो चीजों में लगता है ना। मेरी पुस्तक, मैं अलग हूं, पुस्तक अलग है, दो चीजों में संबंध बना दिया, ठीक है ना। तो गंगा का पानी, तो गंगा अलग है और पानी अलग है क्या? एक ही है स्वामी जी, है? एक ही है। हाँ, लेकिन फिर भी अपन बोलते हैं और अपन समझते भी हैं, आज तक खूब समझ रहे थे। गंगा का पानी, पेड़ का पत्ता, पेड़ की डाली, अरे पेड़ और डाली तो एक ही चीज है राम की सुंदरता। है ना। हाँ, तो ये जो मतलब जो चीज हम जो बोलते हैं, जहां हम एक ही चीज में हम उसको अलग अलग कर लेते हैं, तो इसके लिए विकल्प वृत्ति कही गई है कि जहां पर वस्तु का अभाव हो, वस्तु शून्यता है, दो वस्तुएं नहीं है लेकिन फिर भी हमने दो वस्तु बना दी, ये शब्द के द्वारा। तो शब्द के द्वारा वस्तु शून्यता है लेकिन अर्थ निकलता है, अर्थ अपने आ जाता है। गंगा का पानी, भैया पानी और किसी चीज का नहीं, गंगा का है, गंगा जी का पानी, है ना। तो अर्थ तो मतलब कुछ निकल रहा है, लेकिन वस्तु का अभाव है, वस्तु है ही नहीं। तो ये जो है ना, इसको कहा जाता है विकल्प वृत्ति। जैसे मेरा शरीर, अब मेरा शरीर, मैं ही शरीर हूं, मेरा शरीर कैसे हो जाएगा? मेरा हाथ कैसे हो सकता है ना। मेरा मकान तो हो सकता है पर मेरा शरीर कैसे होगा? यहां तक कि लोग बोलते गुरु जी ये बात तो सही है ना। गुरु। अब कई लोग यूं कहेंगे, बोले गुरु जी ना, शरीर से मैं अलग हूं, मैं तो आत्मा हूं। पर कई बार नरेश जी ये भी बोलते हैं, मेरी आत्मा। नरेश जी, जी गुरु जी। हाँ, मेरी आत्मा। पर मेरा शरीर में तो सही बात बैठती। हाँ, मेरा शरीर जो ना, हम वास्तव में जो भी आदमी मेरा शरीर बोलता है ना, वो शरीर को ही स्वयं मानता है और फिर भी ये बोलता है मेरा शरीर। वो गलत है। हाँ, तो मेरा शरीर बोलते ही मन की, अब कई लोग ज्ञान ना इसमें दे सकते हैं मेरे को, इसलिए मैंने कहा देखो मेरी आत्मा, है ना। और अपन अपने आप को सूक्ष्म शरीर तो मानते ही हैं, फिर भी बोलते हैं मेरा सूक्ष्म शरीर, है ना। मेरा अहंकार, जबकि ये मेरा अहंकार, अहंकार ही तो मैं है, लेकिन फिर भी बोलते हैं मेरा अहंकार। तो इस शब्दों का प्रयोग होता है। सिटी ऑफ कैलकाटा, अब कैलकाटा और सिटी जो ना अलग अलग है क्या? क्यों जी नरेश जी? ना जी गुरु जी, बस मैं तो वही कहा था कुछ। हाँ, जैसे राहु का सिर। अब राहु का सिर, सिर तो जो ना राहु ही है, उसका सिर अलग कैसे हो सकता है? तो ये सब जो ना, ये विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति में वस्तु की शून्यता होती है, शब्द का अपना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार से एक ज्ञान जो ना पैदा हो जाता है, लेकिन वस्तु शून्यता है, वही विकल्प वृत्ति है। हाँ जी दयाराम जी। मगर जहाँ जब कुछ लोग ऐसा ऐसी व्याख्या करते हैं जैसे आकाश के फूल आदि, जिनका जो वस्तु है ही नहीं कहीं, जैसे बंध्या पुत्र आदि, उसको विकल्प करके साबित करते हैं। तो इसमें कौन सी, इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें क्या गड़बड़ है? इसको भी विकल्प वृत्ति कहते हैं, जबकि ये आपने जो बताई ये विकल्प वृत्ति कुछ अलग प्रकार की है। देखो ये जो आत्मा का, ये कहा जाता है ना, जो आत्मा का ना, जो ना मतलब वंध्या का पुत्र आदि जो ना, या आकाश का फूल, ये विकल्प वृत्ति में नहीं आएगा। जी फिर इसको क्या कहेंगे? है? इसको क्या कहेंगे? ये जो है ना, ये प्रमाण और विपर्य में आएगा ये।
लेकिन महाराज जी विपर्य का जो परिभाषा की गई है वो तो अलग है कि विपर्य और मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अतद्रूप में मतलब कुछ और है, समझते कुछ और है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। देखो क्या है विपर्य मतलब, विपर्य तो मतलब है कुछ और हम समझ कुछ और रहे हैं। कुछ और समझ रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वो निश्चयात्मक समझ रहे हैं, अनिश्चयात्मक समझ रहे हैं। निश्चयात्मक समझ रहे हैं। हाँ, ध्यान रखना है, विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान जो ना वो निश्चयात्मक होता है ना। जी, ये संशय नहीं है। संशय, हाँ जी, वो तो संशय तो चतुष्कोटि बताया था मैंने। जी मैम। संशय चतुष्कोटि होता है। जी सामने मैम। पड़ी है रस्सी, आपने वो पता यार रस्सी है या सांप है ना, ये विपर्य में नहीं आएगा, जी, है ना। ये संशय में आएगा। ये संशय है, और वो चतुष्कोटि है, उसमें ये भी हो सकता है सांप है, ये भी हो सकता है सांप नहीं है, ये भी हो सकता है रस्सी है, ये भी हो सकता है रस्सी नहीं है। ये चार प्रकार की का है ना उसमें ज्ञान हो सकता है। विपर्य ज्ञान बिल्कुल पक्का होता है। तो आकाश का फूल अपन जैसे ही कहते हैं तो आपके दिमाग में एक जो है ना आकाश का फूल एक बनता है। हमने जो ना जी आकाश का जो फूल है हमें जो है महाराज जी, जब ऐसा बोला जाता है तब भी ये तो बोध होता है कि ये वस्तु तो है नहीं कहीं पर। नहीं, तीनों हम कालों में हमारा नहीं। जो ना हमारा जो दिमाग है वो है ना जो वहाँ एक है, छवि बनती है, हैं? एक छवि तो बनती है, एक छवि तो बनती है, छवि बनती है छवि हमारे में, बनती तो है महाराज, है ना। लेकिन वहाँ ये बोध भी रहता है कि ये वस्तु तीनों कालों में नहीं है। हाँ, अब मैं ये एक बोध बात भी पूछ रहा प्राप्त हूँ रहता है। आपसे, जब ये बोला जाता है सिटी ऑफ कैलकाटा, या है ना जो ना ये बोला जाता है गंगा का पानी, या ये बोला जाता है मेरा शरीर या मेरी आत्मा, तो आपके मन में कोई दो वस्तु अलग अलग आती है या एक ही वस्तु आती है? एक ही आती महाराज जी। महाराज जी, जहाँ मेरा बोला जाता है वहां तो दो भी आते हैं। ना ना, अलग नहीं, मेरा में मेरा हाथ, जी, मेरा हाथ का मतलब तो मैं अलग हूँ और हाथ अलग है। ऐसा है ही नहीं। ऐसा बोध होता तो है। ऐसा बोध नहीं होता है जयराम जी। मेरा हाथ मतलब मैं हाथ रूप जो है, मैं जी अलग और हाथ अलग, ऐसा कभी बोध नहीं हो सकता है। ये अपन शब्द के कारण से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं भले ही, जी है ना, पर जी वास्तव में ऐसा नहीं होता है। महाराज जी, कुछ ऐसे ऐसी व्याख्या करते हैं कि जैसे अहंता और ममता। जैसे राहु का सिर जो महाराज ना, जी। राहु जी, का धड़, ये इसमें दो वस्तु की मतलब वो हो ही नहीं सकती, आप दो वस्तु दिखेगी और नहीं राहु आपको। राहु का सिर वाला तो महाराज जी अलग से उदाहरण बनता है, अलग प्रकार का है, और मेरा हाथ या मेरा शरीर या मेरा ऐसा ही मकान। है मेरा शरीर जो ना, जैसे मेरी आत्मा, अब आप बताओ मेरी आत्मा, दो दो आत्मा दिख रही क्या आपको? जी, वहां तो खैर दोनों ही दिख रही। है ना। कुछ 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 आप जगह ऐसा अभी क्या है, कुछ जगह ऐसा दिख। आपका ज्ञान जो ना, मेरा शरीर में आप अपने ज्ञान को लेकर के आ रहे हैं कि मैं आत्मा हूं और शरीर मेरा अलग है। इस ज्ञान के रूप में मेरा शरीर शब्द प्रयोग नहीं होता है। आप सामान्य भाषा में प्रयोग जो होता है ना, मेरा शरीर मतलब मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, इस रूप में प्रयोग महाराज जी होता है। महाराज जी, कुछ लोग ऐसी व्याख्या करते हैं कि ममता और हम्म अहंता ये हम्म दो अलग चीजें हैं, बड़ी स्पष्ट होती भी हैं। ममता का हम्म मतलब तो मैं अलग और वो वस्तु अलग। हम्म मेरा, उससे मैंने अपना अपना स्व स्वामी संबंध बना रखा है। हम्म और जहाँ जैसे आत्मा को ही मैं बोलते हैं तो वहां स्व स्वामी संबंध नहीं है। वहां हम्म। एक प्रकार का मतलब भ्रांति पूर्वक ही ऐसा हम बोलते हैं। जहां पर भी संबंध है, संबंध दो वस्तुओं में बनता है, और जहां पर दो जी वस्तुओं का अभाव है लेकिन फिर भी हम संबंध बना रहे हैं, तो विकल्प वृत्ति जी है जी ना, ये विकल्प वृत्ति है। अब जो है ना, जी हम जैसे बोलते हैं कि है ना जो ना खरगोश का सींग, तो खरगोश का सींग आप जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल पक्का है कि खरगोश का सींग आप दो वस्तुओं की कल्पना करते हैं। जी। लेकिन मेरा निवेदन तो ये था महाराज जी, जिस समय ये वहां कल्पना वस्तु होती है उस शून्यता समय नहीं है। ये बोध भी रहता है कि ये वस्तु तीनों कालों में नहीं भी है और एक छवि बनती भी है। ये कैसी स्थिति है? है? ये कैसी स्थिति है? इसको क्या कहेंगे महाराज जी? ये मैं, भी है कि ऐसा एक छवि बनती है खरगोश का सींग बोलते ही हाँ कि खरगोश जैसा कोई जानवर है और उस पर सींग खड़े हुए हैं, लेकिन फिर साथ में ये बोध भी रहता है कि
तीनों कालों में ऐसी वस्तु होती नहीं है। तो ये थोड़ी अलग स्थिति है जी। अच्छा, मिथ्या को मिथ्या कहना विकल्प है या क्या है? मिथ्या को मिथ्या कहना ये विकल्प नहीं है, तो ना, तो अपन जब भी बोलते हैं ना आकाश पुष्प, तो ये बताते हैं कि भाई आकाश फूल जैसी कोई चीज नहीं है, हम ये बताते हैं। जी हम ये बताते हैं आकाश का फूल, और फिर ये बताते हैं आकाश का फूल नहीं होता है। तो हम ये बताते हैं, देखते हैं एक आकाश और एक फूल, एक कल्पना करिए और बोले भैया ये है नहीं, ये तो प्रमाण वृत्ति होगी ना जी। तो यही बता रहा हूं मैं कि ये है ना, और कोई उसको समझ रहा है तो विकल्प वो है ना, वो हो सकती है विपर्य, पर ये विकल्प में नहीं आएगा। विकल्प में आप है ना, इसमें एक काम करना, हरियाणा जी की पुस्तक आपके पास में है ही, उसमें एक टिप्पणी है वहां, उस टिप्पणी को आप जरूर पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने जो ना बिल्कुल मना कर दिया है, शशि सिंह, ये आकाश का फूल ये ना जो ना, ये सब विकल्प वृत्ति में नहीं है। लगती तो नहीं है, गुरुदेव से भी जो कई बार चर्चा हुई है, लेकिन इसको फिर कौन सी वृत्ति कहें? हाँ, ये जो ना, ये विपर्य में नहीं, जब हम ये मिथ्या को मिथ्या कहते हैं तो वो प्रमाण वृत्ति हो गई, और जब मिथ्या को कोई मिथ्या नहीं बोले तो वो विपर्य वृत्ति हो गई, है ना? ठीक है ना? ये तो जो ना, ये जो विकल्प वृत्ति ना, ये तो विकल्प वृत्ति तो ये है कि शब्द के कारण से आपको कोई बोध हो रहा हो, जैसे सिटी ऑफ कैलकाटा। अब ये शब्द के कारण से आपको ना एक है ना, आप बोल रहे हैं, लेकिन वहां कलकत्ता और सिटी एक ही चीज है दोनों, है ना? आप सिटी ऑफ कैलकाटा बोल ही नहीं सकते, मतलब वास्तव में देखा जाए तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपन बोल रहे हैं, है ना? जैसे आत्मा का चैतन्य, पुरुष का चैतन्य, तो क्या चैतन्य अलग है और पुरुष अलग है? यहाँ पर जो उदाहरण दिए वो यही दिए हैं, पुरुष का चैतन्य। तो देखो यहाँ पर विकल्प वृत्ति में उदाहरण समझाते हुए इन्होंने एक आत्मा के स्वरूप को भी समझाया है। आत्मा का एक स्वरूप है चैतन्य, वो चेतन है बस, बिल्कुल, है ना? वो चैतन्य जो है ना, आप देखो ये जो शब्द है ना, ये शब्द जो चैतन्य की बात है, राम कुमार जी, सतीश जी और सब लोग है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें कि चैतन्य की बात जब भी आती है तो आत्मा के चैतन्य की बात आती है। कभी भी यूं नहीं कहा गया भैया ईश्वर का चैतन्य है, जीवात्मा का चैतन्य है, परमात्मा का चैतन्य, ये शब्द नहीं आएंगे। चैतन्य इसको ऐसे कह सकते हैं महाराज जी कि अभेद में भेद मानकर जब व्यवहार किया जाता है तो उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। हाँ, अभेद में भेद मान, हाँ, मतलब शब्द के कारण से भेद हो गया है, वास्तव में भेद नहीं है, वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु शून्यता है, शब्द के कारण से अलग अलग हो रहा है, बस यही विकल्प वृत्ति है, है ना? ये सारे जो अनादि अनंत शब्द जो ना, जितने भी, ये सब विकल्प वृत्ति हैं। अंत नहीं, अरे अंत नहीं, ये बात तो समझ में आ रही है, पर अनंत क्या है? ठीक है, अंत नहीं है, है ना? तो अंत के द्वारा तुम समझा रहे हो, अनंत बताओ क्या है? ये सब विकल्प वृत्ति है। अनंत अनादि शब्द जो ना, सब ये विकल्प वृत्ति है। तो पुरुष का चैतन्य, तो वास्तव में चैतन्य ही पुरुष है। यहां पर देखो 9वां सूत्र खोल लो भली, पहले पाठ का, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, है ना? ये छठा, ये पुरुष के लिए छठा शब्द बोला गया है इस योग दर्शन में। तो चिति शक्तिरेव पुरुषः, चितिरेव पुरुषः, चिति ही पुरुष है, चिति मतलब चेतनता ही पुरुष है। किमत्र केन व्यपदिश्यते, किसको किससे विशेषित किया जा रहा है? व्यपदिश्यते मतलब पृथक करना, जो है ना, विशेषित करना, विशेषित करना। जैसे एक पुस्तक है, अपन यूं बोलें पुस्तक तो सामान्य पुस्तक आएगी, लेकिन यूं बोला जाए भैया राम की पुस्तक, तो राम की पुस्तक। जैसे गाड़ी बोले, मैं बोलूं गाड़ी, तो आपके मन में सब सारी गाड़ियां आ गई, और मैं बोलूं अमृत स्वामी जी की गाड़ी, तो अब ये विशेषित गाड़ी हो गई। सब गाड़ी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, अमृत स्वामी जी, तो अमृत स्वामी जी की गाड़ी, तो जो संबंध होता है ना, अमृत स्वामी जी,
जो संबंध होता है वो विशेषित करने के लिए होता जी है। गुरु जी। एक वस्तु दूसरी वस्तु को विशेषित करती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु को विशेषित करती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आत्मा का चैतन्य जब दोनों एक ही है तो कौन किसको विशेषित कर सकता है, यह बात यहां पर कही जा रही है कि किम अत्र केन व्यपदिश्यते, किसको किसके द्वारा व्यपदिष्ट किया जा सकता है ना। जबकि चितिरेव पुरुष, चिति ही पुरुष है ना। जैसे व्यपदेशे है ना, भवती व्यपदेशे वृत्ति यथा चैत्र से गऊ, चैत्र से गऊ चैत्र की गऊ गाय, तो यहां पर तो व्यपदेश है, अलग अलग है, इसलिए जो ना पता चल रहा है। लेकिन है ना पुरुष से चैतन्यम, ये तो बिल्कुल गलत है। तथा प्रतिशुद्ध वस्तु धर्मो है ना, प्रतिशुद्ध वस्तु धर्म पुरुष दूसरा, और निष्क्रिय पुरुष तीसरा। ये तीन धर्म जो है ना, ये चार धर्म यहां पर बताएंगे। एक तो चैतन्यम, एक प्रतिशुद्ध वस्तु धर्म, एक निष्क्रिय और एक अनुत्पत्ति धर्म। ये चार चीजें समझने की है बिल्कुल। आत्मा को स्वरूप को समझाना है ना, तो ये चार चीजें बहुत ही मतलब खतरनाक चीजें हैं। प्रतिशुद्ध वस्तु धर्म, उसमें कोई धर्म नहीं है ना। प्रतिशुद्ध वस्तु धर्म, वस्तुओं में सारे धर्म हो सकते हैं, उसमें कोई धर्म नहीं है। आप उसमें कोई धर्म बता सकते हो तो बता दो, कौन सा धर्म है उसमें। जी महाराज नहीं बताएंगे, है ना, वो मतलब जो है निर्धर्मक है, कोई आप उसको कुछ नहीं कह सकते। ये सब जो है ना कि भैया अनंत अनंत धर्म नहीं है उसका, आप अंत का मना कर रहे हो बस, लेकिन उसमें अनंत धर्म क्या है, कोई मतलब वो शुद्ध है तो शुद्ध आप ये तो बता रहे हो मल नहीं है, पर उसका धर्म थोड़ी है ना। अपरिणामी तो परिणाम नहीं है, अपरिणामी कोई उसका धर्म थोड़ी है। आप कोई धर्म उसको बता ही नहीं सकते हो। यदि धर्म होता है तो वो प्रमेय हो जाता। अमृत स्वामी जी, जी गुरु जी। हाँ बहुत गहरी बात है ये, कि उसमें जो ना कोई धर्म नहीं है। निष्क्रिय, उसमें कोई क्रिया नहीं है। निष्क्रिया पुरुषा, कोई क्रिया नहीं, क्रिया रहित निष्क्रिया पुरुषा। और अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषा, और उसमें कोई धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता है। पहले तो कोई धर्म है ही नहीं, और कोई धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता है। यूं नहीं है कि आप उसको सुखी कर लो, यूं नहीं है कि आप उसको दुखी कर लो यूं नहीं है कि आप उसको भोग दे लो, आप उसको फल दे लो, कोई भी कोई मतलब है ना, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषा, उसमें कोई धर्म नहीं हो सकता उत्पन्न, है ना। स्पष्ट ही कहा, उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्रम अवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्म। हाँ उसमें ये जो, और ये भी अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषा, तो इसमें कोई धर्म नहीं बता रहे हैं, बस उसमें धर्म की उत्पत्ति का अभाव होता है, बस इतना ही बता रहे हैं। तो ये जो है ये चार धर्म और बता दिए यहां पर, है ना। चार धर्म बताए गए हैं, वास्तव में धर्म नहीं है, लेकिन चार शब्दों के द्वारा उसको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास किया गया है। कितने शब्द हो गए कुल अमृत स्वामी जी? प्रतिषिद्ध निष्क्रिय अनुत्पत्ति चौथा क्या है? चैतन्यम, जो छठा नंबर चैतन्यम था, कि वो चैतन्य है, छठा चैतन्य, और ये चार अलग है ना। चैतन्य, प्रतिशुद्ध वस्तु धर्म, कुल 9 हुए हैं सब। हाँ निष्क्रिय और अनुत्पत्ति धर्म, है ना। तो गुरु जी आत्मा पुरुष का चैतन्य, हाँ पुरुष का चैतन्य, तो चैतन्य आप लिख लो, केवल चैतन्य। पुरुष का चैतन्य तो यहाँ पर समझाने के लिए पुरुष से चैतन्यम जो बता रहे हैं, बोले विकल्प वृत्ति है, वास्तव में चैतन्य ही पुरुष है। तो अपने को लिखना है चैतन्य। पहला लिखाया था मैंने अप्रतिसंक्रमा, दूसरा लिखाया था अपरिणामी, अप्रतिसंक्रम अपरिणामी, दर्शित विषय, शुद्ध, अनंत, है ना। फिर चैतन्य, फिर है प्रतिशुद्ध वस्तु धर्म, फिर निष्क्रिय, अनुत्पत्ति धर्म, फिर लिखो दृषि मात्र,
दृष्टि मात्र, ज्ञान मात्र। जी ज्ञान मात्र हो, है ना। मतलब वो दृष्टा मतलब देखने वाला नहीं है। दृष्टा का अर्थ यहां पर ज्ञान मात्र कर रखा है, समझ गए। जी हाँ, तो ज्ञान मात्र। तो ये 10 हो गए। ये 10 तो बिल्कुल है ना अच्छे से समझ लेना चाहिए। बाकी इसको बहुत जगह बार बार कहा गया है कि भोग अपवर्ग उसमें नहीं है, भोग भी उसमें नहीं है, अपवर्ग भी उसमें नहीं है ना। मतलब मुक्ति जो ना उसकी नहीं है। अमृत स्वामी जी, वो तो पहले से ही मुक्त है स्वामी जी। हाँ वो तो एक रस रहता है उसमें। यदि मुक्ति आ जाए तो फिर तो उत्पत्ति धर्म वाला हो जाएगा। जी है? ओम महाराज। हाँ जी। ओम गुरुदेव। ये जो लिखवा रखा पहले आपने, आत्मा दिग्ध ज्ञान और चित्कार आत्मा और चैतन्य दृष्टा, ये भी तो है गुरुदेव। सब इसी में आ गए सब, जी है ना। हाँ ओम महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी ये जो दृश्य मात्र शब्द है, ज्ञान मात्र, दृष्टि मात्र, दृश्य मात्र नहीं, दृष्टि मात्र। जी दृश्य मात्र जो है, दृश्य मात्र का, दृश्य मात्र को जैसे आपने हिंदी में कहा कि ज्ञान मात्र। अब ज्ञान मात्र में कि ज्ञान तो हम उत्पन्न ज्ञान को ही जानते हैं, दूसरे ज्ञान को तो हम जानते नहीं। ना ना, दूसरे ज्ञान को ही जानते हैं हम, उत्पन्न ज्ञान को भूल भी जाते हैं हम। मैंने उस दिन बताया था, आप एक अनुभूति जो ना सतत अनुभूति आपकी बनी रहती है, वो ज्ञानात्मक है या कैसी है वो? ज्ञानात्मक है। हाँ, वो एक रस रहती है। महाराज जी वो सतत अनुभूति है, उसमें ऐसा लगता है कि वो तो बार बार उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वृत्ति ना ना को ना, याद बार नहीं बार है। उत्पन्न नहीं होती वो कभी भी उत्पन्न नहीं होती वो। आप विशेषणों के द्वारा उसमें कुछ जोड़ देते हो, और विशेषण के द्वारा कुछ जोड़ देते हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि जो नया विशेषण आया ना, तो नए विशेषण के साथ में वो उत्पन्न हुई है। पर आप यदि देखेंगे ना, तो केवल विशेषण पैदा हुआ था, वो तो पहले से था। महाराज जी चित्त जो है, चित्त तो वृत्ति के रूप में ही चित्त को ज्ञान हो सकता है, अन्य तो कोई साधन है नहीं चित्त के पास। हाँ, और वृत्ति और अस्मि वृत्ति जो है, मैं हूं वृत्ति जो है, नहीं, या मैं मैं हूं वृत्ति एक जो है, वृत्ति है, मैं हूं एक वृत्ति है, उसमें मैं भी है और हूं भी है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, इस मैं हूं के भीतर एक अस्तित्व बोध है, वो मैं से अलग है, वो उसमें कोई शब्द नहीं है, और उसमें कोई वृत्ति भी नहीं है कि वृत्ति पैदा हो रही है और वो उठ रही है और जा रही है। देखो, वृत्ति नष्ट होती है, वृत्ति यदि है ना तो नष्ट हो जाएगी, और वृत्ति है तो पैदा होगी। वो चीज ऐसी है जो कभी नहीं नष्ट होती है। वो समाधि में आप उसी रूप में रहते हैं, जो असंप्रज्ञात समाधि है ना, आप उसी रूप में रहते हैं। और बाकी अवस्थाओं में वो रूप रहता तो है, लेकिन उस रूप के साथ में विशेषण जुड़े हुए रहते हैं, है ना। लेकिन जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है, वो इस सार को समझ लेता है कि एक अनुभूति जो ना, ये आत्मा की हमेशा बनी रहेगी, इसलिए आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं ना जो ना राम कुमार जी के लिए बोल रहा हूं कि एक चैतन्य का जो भाव है, हम चेतन है, ये जो भाव आ रहा है, ये भाव बिना आत्मा की उपस्थिति के संभव ही नहीं है। यदि हम जो कहते हैं भैया आत्मा को मानने की जरूरत नहीं है, तो ये मतलब हो जाएगा कि सब जड़ हो जाएगा, सब खत्म, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यदि एक वो उसको हम नकार दें,
तो ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक वो चीज है जिसके कारण से मानी जड़ अपने आप को व्यक्त ही नहीं कर पाएगा। हाँ, वो एक अनुभूति है, उस अनुभूति के साथ में लग करके सारा जड़ जो ना, मैं फलाना, मैं ढिकना, मैं ये, मैं वो, और मैं सब कुछ है ना। इसीलिए तो वेदांत ये कहता है कि भैया तुम कुछ नहीं हो, वही है सब कुछ। वो हट जाए तो तुम कुछ नहीं, इसलिए तो इसको हट वो है ना स्वीकारते नहीं है। वो एक अनुभूति है जो आत्म तत्व की जो ना, उसके साथ में रहने के कारण से ये सारा जड़ जगत हमें अच्छा लगता है, सब प्रतीत होता है, ये सब कुछ ना ऐसा लगता है कि ये है, पर ये वास्तव में है उसके कारण से है। ये जो ना मतलब वो अनुभूति जिस दिन समाप्त हो जाएगी ना, आप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म मामला। वो अनुभूति सतत बनी रहेगी। यदि वो अनुभूति खत्म हो जाए तो सूक्ष्म शरीर मर जाएगा, वो अनुभूति समाप्त हो जाए तो स्थूल शरीर मर जाएगा, वो अनुभूति समाप्त हो जाए तो चित्त मर जाएगा, वो अनुभूति समाप्त हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक समाप्ति का प्रोसेस वो भी है, लेकिन वो प्रोसेस कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मर ही नहीं सकती, वो तो एक रस रहने वाला है। उस अनुभूति को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आप किसी भी जीव की उस अनुभूति को खत्म नहीं कर सकते। उसके भीतर ये बोध कि मैं हूं, ये शब्द से अलग एक बोध जो ना, जो उसका सत्तात्मक बोध, जो वो बोध हमेशा बना रहेगा, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, वो एक रस रहता है। तो आत्म तत्व को जो हम ये कहते हैं ना ज्ञान मात्र, ये मैं केवल एक थोड़ा सा वो उसका जो ना, जो वो क्या बोलते हैं ट्रेलर ये एक ट्रेलर मात्र है। ये जो अनुभूति है ना, इस पर जब चिंतन किया जाएगा तो वही स्वरूप प्रतिष्ठा होगी। सारे विशेषण हट जाएंगे ना तो भी वो रहेगा, वो बोध जो है ना वो बना रहेगा। वो जो बोध है ना वो नित्य ज्ञान है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। असंप्रज्ञात समाधि भी उसको खत्म नहीं कर सकती, बल्कि असंप्रज्ञात समाधि ही उसको प्योर रूप में देखती है कि असंप्रज्ञात समाधि में स्वरूप प्रतिष्ठा रहती है, बाकी सारी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। और सारी वृत्तियां जो ना ये विशेषणों को जोड़ने वाली होती हैं। ठीक है। गुरुदेव जब बेहोश होते हैं, जब बेहोश हो जाता है तो तब थोड़ी अनुभूति रहती है उसकी। वो जो अस्तित्व का बोध जो ना, वो बोध तो बना रहता है। नहीं गुरुदेव, बेहोशी में तो नहीं होता वो। ये अपने को ऐसा लगता है। मैं तो आप लोगों को ये भी बोल रहा हूं कि जब हम शरीर से मर जाते हैं और सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, उस समय में भी वो बोध जो ना वो बना रहेगा। वो बोध तो समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर ही मर जाएगा। शरीर तो मरने की बात तो बहुत दूर की बात है ना। हाँ, लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, हमारा एक आग्रह है, हमारी एक कमजोरी है, कुछ भी कहें, कि हम उस बोध को हमेशा वृत्ति के रूप में देखते हैं। और हम जैसे ही बेहोश होते हैं तो हमारी वृत्ति बंद हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं शायद वो खत्म हो गया, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता है। और मैं तो चर्चा कर रहा हूं, तब आप लोगों को ये है ना लग रहा होगा कि हाँ यार ये चीज तो बिल्कुल गहरी बात है, कि ये चीज तो रहती है, नहीं तो इसको हमने कभी समझा नहीं। क्यों अमृत स्वामी जी? थोड़ा प्रश्न मेरे को समझा दो ना, थोड़ा सा। हाँ, जैसे मैं ये पूछना चाह रही थी गुरुदेव, शीशे के अंदर घड़ा देख रहे हैं हम, मान लो तो हम घड़ा देख रहे हैं, तो घड़ा है तो दिख रहा है हमारे को, जैसे हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को अनुभव कर रहे हैं, तो आत्मा तो फिर हमें अनुभव हो ही रही है, फिर हम ढूंढ पाए में रहे हैं उसको, भटका हुई है फिर तो गुरुदेव, वो तो हो ही रहा है अनुभव। माता जी, ये इतना कहने मात्र से आत्मा का अनुभव नहीं होता है जी, है ना। और ये मत समझ लेना कि ये चीज समझ में गुरु जी ने समझा दी तो बस आत्म साक्षात्कार हो गया है। अभी तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, है ना। गहराई में बढ़ते चले जाएंगे तो हाँ, कई बार हम जो ना शब्दों में उलझ करके हम ये सोच लेते हैं हमें तो आत्मा मिल गई, है ना। शब्दों में नहीं, ध्यान में जाएंगे ना, गहराई ये में पढ़ेंगे जब। ये एक प्रकार का एक वितर्क है, योग दर्शन में कहा गया है। एक वितर्क जो ना, वहां पर वितर्क गिनाए गए हैं। उन वितर्कों में एक वितर्क इसको भी गिनाया गया है
कि ये भी एक वितर्क है कि मेरे को आत्मा, अरे आत्मा मिल गई, अब तो आत्मा का साक्षात्कार हो गया, है ना, जबकि ऐसा होता नहीं है। मेरे को किसी ने बोला था कि ये सब झूठी बात है, कोई आत्मा उत्मा कोई नहीं पाया है, सब कहने वाली बात है। किसने अनुभव किया, किसी का नाम तो गिना दो। तो मैं बोल रही हूँ कि किसी ने अनुभव तो किया होगा, तभी तो ये लिखा गया है ना। हाँ तो वो जो है ना, कोई कोई ऐसे जी, वो तो अनुभव है ना, जो है ना, वो तो जो कर लेगा उसी को पता चलेगा। जिसने लिखा है उनको हुआ होगा, गुरुदेव तभी तो लिखा होगा उन्होंने, है ना। तो ये जो मैं बात बोल रहा था ना, ये वितर्क, ये चित्त के विक्षेप हैं, और चित्त के विक्षेप में जो है ना, ये ऐसा लगने लगता है कि मैंने जो है ना आत्म तत्व को जान लिया, है ना, ऐसा एक विक्षेप भी आता है चित्त में। और ये विक्षेप आ सकता है, आज मैं इतनी चर्चा कर रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि कई बार यूँ लग सकता है कि यार आत्मा का स्वरूप तो महाराज जी ने बता दिया और अब वास्तव में अपन समझ भी गए हैं, है ना। लेकिन हम जो है ना आत्मा के स्वरूप को हमेशा वृत्ति के साथ में देखते हैं, और वृत्ति के साथ में जब भी देखेंगे तो वृत्ति सारूपी ही दिखेगा, वृत्ति रहित तो दिख ही नहीं सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बस ये बताना चाह रहा हूँ कि एक चेतनता का जो बोध है हर वृत्ति के साथ में, हर चीज़ के साथ में एक बना हुआ है, वो जो बोध है ना, वो चेतनता वो आत्मा की है। यदि वो ना हो तो आत्मा वो है ना, ये चेतनता संभव नहीं है, रह ही नहीं सकती है। और ये जो चेतनता है, ये चेतनता के कारण से हमें आत्मा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये चेतनता परमात्मा के कारण से नहीं है, ये चेतनता आत्मा के कारण से है। परमात्मा के कारण से जो चीज़ है वो है व्यवस्था, वो है नियंत्रण, वो सब जो ना, ये सारी चीज़ें जो एक व्यवस्थित रूप से चलना, सब एक व्यवस्था में रहना, सब काम करना, सब जो ना, ये परमात्मा की चीज़ें। परमात्मा का जो रोल है वो नियंत्रण का है, लेकिन चेतना जो आएगी वो चेतना वो आत्मा से ही आएगी। इसलिए दोनों को अलग अलग ही मानना पड़ता है हमें। ठीक है, धन्यवाद। ओम गुरु जी। हाँ जी, ओम जी। गुरु जी जैसे बहन जी कह रहे हैं ना बेहोश के बाद, तो गुरु जी मेरे एक रिश्तेदार है, वो 16-17 साल का था, उसको कोई एक्सीडेंट लगा, अंदर की चोट होगी, तो वो ले जाया गया तो डॉक्टर बोले मर गया। तो वो लड़का बता रहा था कि मुझे यूं कह रहे थे कि ये मर गया है और इसको मोर्चरी में रख दो, और उसको मोर्चरी में रखवा दिया। वो अंदर बोल रहा था कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं मरा नहीं। गति रुक गई थी, और फिर मोर्चरी में रख दिया। तो वो ये सोच रहा था कि कहीं मुझे फूक ना देर में मरा नहीं हूँ। फिर उसको लेने गए कि भाई इसको ले जाओ, तो लेने गए तो उसमें कुछ धड़कन थी, जो वो कोई बोला साहब ये तो गर्म है, चेतना है इसमें, तो मतलब ये तो धड़क रहा है। तो उसने वो फिर देखा मुझे, फिर कहा अरे जिंदा 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 है, और वो अंदर मतलब वो चेत में था। हाँ, ये रहता है। और फिर कई बार वो चेतना आई। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि है ना, बेहोशी में भी जो है ना एक चीज़ तो चलती रहेगी, वो उस है ना जो ना, ये चीज़ खत्म नहीं होती है। और है ना जो है ना, आत्म तत्व को तो कोई मार ही नहीं सकता, उसको कोई बेहोश ही नहीं कर सकता है उसको ना। और मैं तो देखो, शरीर भी मर जाए, शरीर मर जाए, केवल सूक्ष्म शरीर रह जाए, सूक्ष्म शरीर निकलता है, वहां पर भी जो है ना, मतलब ये जो चेतन अंश जो है ना, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है चित्त का। इसका संबंध चित्त से है, चित्त को ये चेतन बनाता है, ये बनाता नहीं है, इसकी उपस्थिति से चित्त चेतन बनता है। और चित्त जब चेतन बनता है तो जब तक चित्त है तब तक ये वो रहेगा। जब उसको पृथकता का बोध हो जाएगा कि यार चेतनता तो उसकी है, मैं तो ये बिना मतलब में जो ना, और अज्ञान के कारण से अविद्या समाप्त हो जाएगी, तब जाकर के संघात समाप्त होगा। बड़ा है ना प्रोसेस कठिन है पर संभव है ना, किया जा सकता है। ठीक है, आज इतना ही करें। ओम।